सो गाइस, आज मैंने सोचा है कि आपको छोटी सी स्टोरी सुनाते हुए ये आर्ट कंप्लीट करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। कभी कभी कुछ कहानियाँ हमारे आसपास होती रहती हैं, पर हम उन्हें तभी महसूस करते हैं जब हम थोड़ा सा रुक कर थोड़ा सा चुप हो जाते हैं। आज पता नहीं क्यों, पर दिल कर रहा है एक ऐसी कहानी सुनाने का जिसका कोई क्लियर स्टार्ट नहीं है और शायद कोई क्लियर एंड भी नहीं। बस एक वाइब है, एक महसूस है, एक एहसास है। कुछ साल पहले एक लड़की थी, नाम उसका क्या था ये ज़रूरी नहीं है, पर हाँ, उसके साथ अक्सर एक अजीब सी बात होती थी। वो कहीं भी जाती थी, उसे लगता कोई उसे पहचानता है, जैसे कोई पहली बार देखकर भी उसका नाम जानता हो। वो हंसती, पर उसके दिल में एक हल्का सा डाउट रहता, आखिर ये फील मुझे ही क्यों होती है। एक रात वो अपने कमरे में ड्राइंग कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब अपने मोमेंट क्रिएट करते हैं, कुछ भी ड्रॉ करते रहते हैं, वैसे ही। रूम पूरा चुपचाप था, एकदम सन्नाटा था। सिर्फ पेंसिल की हल्की सी स्क्रैचिंग साउंड सुनाई दे रही थी। तभी उससे लगा कि हवा की एक हल्का सा ट्रेम्बल, मतलब थोड़ा सा झोंका, उसके कान से टकराकर कोई आवाज़ आई। बट आवाज़ तो कोई नहीं थी, कोई आसपास नहीं था, पर एक प्रेजेंस, एक फील, मतलब एक ऐसा एहसास था कि कोई वहाँ पर है, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। लेकिन जब वो पलट के देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। ये मोमेंट सिर्फ कुछ सेकंड का था, पर इतना स्ट्रॉन्ग कि उसे लगा ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पर उस रात को डिस्टरबेंस नहीं हुई, सब वैसे ही नॉर्मल था जैसे डेली जाता था। अगला दिन वो मार्केट गई और बिना रीज़न एक पुरानी चीज़ की शॉप की सामने रुक गई। शॉप इतनी पुरानी थी कि बोर्ड के लेटर भी हाफ इरेज हो चुके थे, मिट चुके थे, पर फिर भी कुछ उसे अट्रैक्ट कर रहा था। शॉप के अंदर एक अजीब सा स्टिलनेस था, जैसे टाइम थोड़ा धीरे चल रहा हो। उसने स्लेब्स पर स्टैग्ड कुछ चीज़ें देखी, ओल्ड वॉचेस, वुडन बॉक्सेस, रस्टेड कीज़ और कॉर्नर में एक फ्रेम्ड ओल्ड फोटोग्राफ। उसने फोटोग्राफ को देखा और थोड़ी देर के लिए उसका हार्ट स्किप हो गया, मतलब रुक गया। पिक्चर में एक अनफैमिलियर फेस था, लेकिन आँखों में कुछ ऐसा था जो वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। जैसे वो आँखों को पहले से जानती हो, जैसे उसने उन्हें कभी देखा हो कहीं पर, बट कहाँ वो नहीं पता। शॉपकीपर बहुत धीरे आवाज़ में बोला, आपको पसंद आई? स्ट्रेंज, ज़्यादा लोग इस फ़ोटो को नोटिस नहीं करते। उसने बस हल्की सी स्माइल दी और फ़ोटो वापस रख दी। पर उस मोमेंट में एक अजीब सा कनेक्शन फील हुआ, कनेक्शन बिना लॉजिक का, कुछ मतलब नहीं था उसका। उस रात वो सो नहीं पाई, फोटोग्राफ बार बार दिमाग में फ्लैश होती थी। उसने खुद से सोचा, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या कुछ और, पर आंसर किसी के पास नहीं था, उसके खुद के पास भी नहीं। 2 दिन बाद वो उस शॉप के पास से फिर गुजरी। इस बार उसने डिसाइड की वो अंदर नहीं जाएगी, पर डोर के पास खड़ी होते ही अंदर से एक हल्का सा बेल का साउंड आया, जैसे कोई अंदर आया हो। डोर छोटा सा ओपन हुआ, पर कोई बाहर नहीं निकला, बस एक ठंडी सी हवा की लेयर उसके पास से गुजरी। वो थोड़ा सा कंफ्यूज और थोड़ा सा अनईजी हो गई, पर फिर भी उसने अपने दिल को कन्विंस किया कि शायद इमेजिनेशन होगी। हम सब कभी ना कभी ओवरथिंक कर लेते हैं, वही हुआ होगा। उस रात एक और स्ट्रेंज चीज़ हुई। वो अपने फ़ोन पर कुछ स्क्रॉल कर रही थी, तभी एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ, मेमोरी फ्रॉम ईयर एगो। जब उसने ओपन किया तो एक ब्लैंक इमेज ओपन हुई, कोई फ़ोटो नहीं, कोई डेट नहीं, बस एक वाइट ब्लैंक स्क्रीन और नीचे से एक मैसेज, समवन रिमेंबर्ड यू। फ़ोन फ्रीज, वो खुद भी फ्रीज।
ये कोई हॉरर मोमेंट नहीं था, पर एक फील, जैसे कोई इनविजिबल थ्रेड धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसकी लाइफ से कनेक्ट होता जा रहा था। कुछ दिन बाद वो शॉप को दोबारा गई, पर इस बार शॉप वहाँ था ही नहीं। उसकी जगह सिर्फ एक लॉक्ड शटर था जिसमें डस्ट की थिक लेयर जमी हुई थी। शॉपकीपर को नहीं था, कोई ट्रेस नहीं था, को ओल्ड फोटोग्राफ भी नहीं थी, कहीं नहीं था, कुछ भी नहीं। वो बस इतना सोचती रह गई कि लास्ट टाइम जो देखा था वो रियलिटी थी या इमेजिनेशन। क्या वो शॉप सच में एग्जिस्ट करती थी या सिर्फ एक पासिंग डायमेंशन जैसा मोमेंट था? उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस एक चीज़ नोटिस की। तब से कभी कभी रात की शांति में उसने वही प्रेजेंस फील होती थी, सॉफ्ट, काम, हार्मलेस, जैसे कोई उसकी देखभाल कर रहा हो, जैसे कोई उसे पहचानता हो, बिना मिले, बिना बताए। तो गाइस, स्टोरी कैसी लगी बताइएगा। और हाँ, अगर ऐसे ही स्टोरीज़ या फिर इससे कुछ डिफरेंट सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं नेक्स्ट आर्ट में वो स्टोरीज़ या फिर जो भी आप कहोगे वो मैं लेके आ जाऊँगी, प्रकट हो जाऊँगी आपके वीडियो में। और इन्जॉय कीजिएगा वीडियो को। बाय। कैसी लगी वीडियोस वो भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय। अपना ख्याल रखिएगा।